हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम फिर आप सबके बीच आए हैं सीटेट 2021 में जो 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ईवीएस पेपर को लेकर आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी से आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 4। झारखंड के लोगों की जो है कि बोलचाल की भाषा है कुड़ुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते हैं। अंततः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स का आपका घर कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक 75 मीटर ठीक पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। तो आप सबको पता है कि चाल निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है दूरी बटे समय, तो दूरी तय जो किया है 2640 किलोमीटर, और गाड़ी जो है कि 2 दिन चली है, एक दिन में 24 घंटा और दूसरे दिन जो है कि 1 घंटा पहले पहुंच गई है। तो 23 घंटा, 24 और 23 हो गया 47 घंटा। 26 और 40 को 47 से भाग देने पे इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा 3, 56। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 अक्टूबर से दिसंबर। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। तो वेलक्रो का जो आविष्कार है वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत का संघ शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, मणिपुर भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, और जम्मू कश्मीर है। चूँकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसका जो है कि ये संघ शासित है प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर 1, ओडिशा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिखाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला नंबर पे है ए, मृदा को खोद कर नरम करना। उसके बाद हो जाएगा बीज बोना। उसके बाद हो जाएगा डी, खरपतवार हटाना। उसके बाद हो जाएगा
ई प्याज को उखाड़ कर निकालना। उसके बाद हो जाएगा बी प्याज के ऊपर की पत्तियों को काटना। तो ए, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद हो जाएगा डी, ACD, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वो यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, तो आप लोगों को बता दूं कि शिलोंग, लेह और लद्दाख जो है उसको सूखा रेगिस्तान भी कहा जाता है, यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आंसर। नीचे दिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिन्हें के भीतर या जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, चीकू, खीरा, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो खीरा में बीज होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, प्याज में नहीं होता है, नाशपाती में होता है। ऑप्शन नंबर 2 में है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू में नहीं होता है, टमाटर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। ये सभी में बीज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गया क्वेश्चन नंबर 12 में है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा वह अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, स्लॉथ नाम का जो जानवर है, ये उसका ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कॉलम में दिए गए स्थानों के नाम। कॉलम 2 में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांव के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। ए में है असम। तो आप सबको मैंने पिछली वीडियो में बताया था घर के बारे में। तो असम का जो घर होता है वो बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर उठा के बनाया जाता है। तो इसमें देखिए कॉलम 2 में कहा बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। ए का हो गया 3, उसके बाद बी में हो गया लद्दाख। लद्दाख में जो है पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और चपटी छतें। अब बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, उसके बाद सी मनाली में हो गया पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत वाले 1, और राजस्थान का हो गया 5, डी का 5, उसके बाद ए का हो गया असम, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 5। इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है तो अर्जेंटीना जो देश है, तो हम लोग उस देश के सापेक्ष जो है कि उल्टे खड़े हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है।
उनका वह व्यवहार खेतों की मृदा को यानी मिट्टी को क्या करेगा। जब कोई भी किसान अपने खेत में बार बार खाद भी यूरिया डालता है या अत्यधिक खाद का प्रयोग करता है तो उससे ये होता है आगे चल के उसका ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनयुक्त बनाएगा उस जमीन को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे अच्छे तरीका क्या है। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक विद्यार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना सही है, शिक्षार्थियों के अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना ये नहीं होगा। अब देखिए कि सी जो है किस किस ऑप्शन में है। तो सी 1 में है, ये तो ऐसे कट गया। 4 में है, ये भी कट गया। बचा 2 और 3। अब 2 और 3 में देखिए क्या कहता है, ए और डी। तो विशिष्ट कारण ए तो होगा, बी एक शिक्षार्थी के रूप में ये भी होगा, डी एक समय अवधि में शिक्षात्मक कार्यों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए और बी और डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान शिक्षा का एक विषय एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है। तो ए में है, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला समझने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उसकी शिक्षण अवधि अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी में सुधार करने के लिए गुंजाइश प्रदान नहीं करता है। इसका डी जो है यह नहीं होगा। अब देखिए कि डी कौन कौन ऑप्शन में है। तो डी एक 2 में है और एक 4 में है, ये दोनों कट गया। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई व कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे। शिक्षार्थी टाई रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करे। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप
धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि जिस भी ऑप्शन में केवल आए तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें केवल ही आंसर होगा, यानी कि निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 में है, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और अपने बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, उनकी कहानियां भी साझा करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। यह समुदाय के सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने का फैसले में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। आंकड़ों के अभिलेखन, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर भी निगेटिव ही आपको खोजना होगा। तो आइए देखते हैं। विद्यालय ज्ञान को ब्रह्मा विश्व से जोड़ना, ये तो सही होगा। इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सही होगा अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता तो। क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, इसलिए हमको नेगेटिव ऑप्शन देखना है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, ये भी सही है। और पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तकें तक सीमित ना रहे, ये भी सही है। परीक्षा को आसान बनाना, ये गलत है, क्योंकि अगर हम परीक्षा को आसान बना देंगे तो बच्चा इसमें कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन निगेटिव है, तो इसका आंसर निगेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 का है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। ये भी क्वेश्चन निगेटिव है, तो आइए देखते हैं निगेटिव ऑप्शन क्या है। जानकारी एकत्र करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने से ये सही है। अधिगम सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, ये भी सही है। आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, ये भी सही है। आकलन करते समय तकनीकी भाषाओं का उपयोग करने से, ये गलत है। जो आप तकनीकी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपने बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लोगों को समझ में भी आएगा और आप जो बोलेंगे लोगों को समझ में आएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोनाल्ड रोस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों को पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रोस की कहानी ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने में प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियाँ इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो इसका ऑप्शन न हो जाएगा 1, डी नहीं होगा, क्योंकि इतिहास की सराहना करना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता यात्रा,
यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान बच्चों के यात्रा पर अपने आप हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चूँकि बच्चे का जो अनुभव है, कहीं बच्चे घूमने जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ को देखता है, तो उस चीज़ को अगर आप उससे पूछेंगे तो वो अपना अनुभव बताएगा, तो उससे उसका भाषा भी सही होगा और वो सीखेगा भी जल्दी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उसे सुनेंगे पर उनसे पाठ योजना का सीमित रखेंगे, ये नहीं होगा। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, ये भी नहीं होगा। इस विषय को विद्यार्थी के सामने अलग से चर्चा करेंगे, नहीं। उससे अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आंसर। ऑप्शन नंबर 30 में है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण में अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की एक रास्ता को विराम करते हैं, ये नहीं होगा। वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करता है, ये नहीं होगा। इसका कक्षा में संपादन आसान करना है, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो इसके साथ ही 30 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। आप सभी भाई से गुजारिश है कि हमारा चैनल राज ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। इसी तरह मैं हर दिन वीडियो डालता रहूँगा ईवीएस पेपर को लेकर, सीटीपी पेपर को लेकर। इसलिए सभी भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म